नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी, इलस्ट्रेशन 18। घंटी याद है का ऑपोजिट शंटी। घंटी एडमिशन में की थी जी, बजी थी आपकी घंटी। अब शंटी जी आएंगे। एडमिशन का सेटअप क्या हुआ करता था जी? नॉर्मली व्हाट द ओल्ड पार्टनर्स डू when one of the old partner turns out to be a gaining partner, then we calculate the total amount of goodwill of the firm and multiply it with the gaining share of that very gaining partner. Now this is retirement. Retiring partner will always be which type of partner? And the continuing partners will be gaining partners. तो जब आपके continuing partners में से कोई एक पार्टनर क्या करेगा? सैक्रिफाइस। क्या करेगा? सैक्रिफाइस। तो वो हो जाएगा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन, इसीलिए एस फॉर सैक्रिफाइस, एस फॉर शंटी। सो शंटी क्वेश्चन में जी आपका जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, आपको उसके सैक्रिफाइसिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल गुडविल को, जैसे आपने घंटी वाले क्वेश्चन में किया था पिछले चैप्टर के अंदर। वैसे ये पॉइंट हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। याद है जी, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ टीएस। वहां पर हमारे पास शंटी वाला कॉन्सेप्ट जो था वो अप्लाई हो गया था। वहां पर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में से एक पार्टनर क्या कर रहा था? सैक्रिफाइस। चलिए आइए जी, इलस्ट्रेशन 18 गो थ्रू कीजिए। Arman, Anoop and Sushant were partners in a firm sharing profits in the ratio of Sushant retired, new PSR is already given. सुशांत की रिटायरमेंट पे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है जी। नाम बोलना जरा। अरमान, अनूप, सुशांत। रेशो 3:2:1. Who's retiring? Sushant. Sushant's share of goodwill. Goodwill of the firm, please. सुशांत का शेयर जी gives us what is 5,000 ऑफ, कौन देगा जी उन्हें? ये अरमान एंड, तो अरमान का गेन जी न्यू शेयर माइनस, और अनूप का गेन जी न्यू शेयर माइनस न्यू। रेशियो प्लीज 1:1/3 and old ratio is 3:2:2. 3/6 and 6G 2 minus 3 minus 1/6, 4 minus 2G 2/6. We are doing new minus, प्लस में आएगा तो गेन और माइनस में आएगा तो। इन डेप्थ बताया था जी लास्ट लेक्चर में। ये 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है अरमान अपने टोटल हिस्से के प्रॉफिट में से। मींस फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी इन टोटालिटी, अरमान को उसमें से 1/6 कम मिलेगा। जितना भी उसे पहले मिलता था उसमें 1/6 कम हो जाएगा। तो इसलिए जो अरमान है उसे कॉम्पनसेशन भी
सुशांत के हिस्से की गुडविल में से मिलना चाहिए कि पूरी फर्म में से? पूरी फर्म की गुडविल। यहीं पर होती है आप लोगों की मिस्टेक। आप में से कई 1/6 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल से, जबकि आपको मल्टीप्लाई किससे करना होता है? टोटल फर्म की गुडविल से, जो कि कितना आया जी? There are 3 partners. One is retiring. Retiring one will always be a. So there are 2 continuing partners. One is gaining and the other one is. The rule still is same. G2. How many gaining partners are there now? Only one. Who's that? Anoop's capital account debit. Amount is 10,000. 2. Arman's capital account. 2. Sushant's capital account. Amount is. देखो जी, अरमान रिटायर हो रहा था, उसके हिस्से की गुडविल 5,000 है, और जो अरमान गेन कर रहा था, उसके हिस्से का गेन है 5,000। सुशांत रिटायर हो रहा है, उसके हिस्से की गुडविल है 5,000। So this is your Shanti setup when one of the continuing partner is not gaining but sacrificing. TS question number 13. TS question number 13. सॉल्व कर दो जी फटाफट। TS क्वेश्चन नंबर 13। निपट गया भाई। हाँ जी बोलो। नो नो नो, आपकी प्रेफरेंस नहीं चलनी बेटा। आगे जाकर अपने पास MCQs आने हैं। अगर आप पुराने मेथड पे ही बैठे रहोगे तो आप गेनिंग रेशियो वाला सेटअप समझ ही नहीं पाओगे। अभी अगली इलस्ट्रेशन करनी है अपन है, इलस्ट्रेशन 19। अब उसमें तो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट चलना है, उसमें G2S थोड़ी चलना है। तो फिर अगर G2S ही लगाते रहोगे तो फिर अगली इलस्ट्रेशन कैसे कर पाओगे? इजी वे नहीं।
नया सीखो। TS13 यही है जी, बोलो भाई। TS13 ओल्ड माइनस, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, वो आपका काम है जी। गुडविल ऑफ द फर्म इज 4,20,000, एस का शेयर है 1/10, 42,000 आ गया जी। 2S कैपिटल अकाउंट होगा 42,000। हु इज द गेनिंग वन आउट ऑफ P, Q एंड R? 2R's कैपिटल अकाउंट, R is sacrificing, P, Q neither gaining nor, so P is sacrificing जी, P is sacrificing जी। Give me his sacrificing share in fraction, 1/10, 42,000। दोनों का 42 हो गया जी, और डेबिट हो जाएगा 84। चलें आगे, समझ आ गया जी?